देखो बच्चों, उस दिन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरह से पहला टॉपिक नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन देखा था, और उसमें 4 चीज़ों पर मैंने ध्यान देने की बात किया था। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद इन्वर्टेड कामा, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। तो इस तरह से अगर इन 4 चीज़ों पर ध्यान देते हुए आप परिवर्तन करते हैं, वाक्य का रूपांतर करते हैं, तो निश्चित रूप से गलती होने की संभावना कम रहेगी। आज एक्टिव और पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कर्तृ वाच्य और कर्म वाच्य। अंग्रेजी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेंस और सेंटेंस की पहचान। ये बात मैंने ट्रांसलेशन के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के लिए बताया था, और जिसको टेंस और सेंटेंस की मुकम्मल जानकारी नहीं होगी, निश्चित रूप से अंग्रेजी की बात उनकी समझ में कम आएगी। कुल मिलाकर के टेंस के 12 रूप हमने आपको बताए थे। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। इन 12 टेंस के रूपों में केवल 8 टेंस के एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन होते हैं, 4 के नहीं होते हैं। 8 टेंसों में प्रेजेंट के क्रम से 3, पास्ट के क्रम से 3 और फ्यूचर के व्यतिक्रम में 2 होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब जिन 8 टेंस के रूपों का पैसिव वॉइस बनता है, अगर आप टेंस पहचानते हैं तो हम उसके लिए एक सूत्र आपको बता रहे हैं। सूत्र में जिस क्रम से शब्दों को रखा जा रहा है, उसी क्रम से आप शब्दों को रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य। परिभाषा कहते हैं कि जब वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और जब वाक्य में कर्म प्रधान हो जाता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। बात कर्म की है तो आप जानते हैं कि कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा वस्तु बोधक शब्द आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा व्यक्ति बोधक शब्द आता है। और जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्सन की बात होती है तो दोनों ऑब्जेक्ट अगर हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पर रख सकते हैं। तो एक बात कन्फर्म हो गई कि जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो उसके लिए हम सूत्र आपको बता दे रहे हैं। अगर दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इंडेफिनिट के लिए सूत्र है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर में से कोई एक प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में रखेंगे। अगर वाक्य निगेटिव है यानी डू नॉट या डज नॉट है
तो कर्ता के हिसाब से आप इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट करेंगे। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इज, एम, आर कर्ता के हिसाब से रखेंगे पहले, उसके बाद कर्ता, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर कोई डब्ल्यू टाइप शब्द है हु को छोड़कर तो वो डब्ल्यू टाइप शब्द यहाँ लगा रहेगा। और हु वाले वाक्यों में ध्यान देंगे आप, सबसे पहले बाई हुम का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के हिसाब से लगेगी, उसके बाद कर्ता और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी सूत्र के हिसाब से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी भी वाक्य को, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे हु वाले वाक्य हों, हु से प्रारंभ होने वाले वाक्य हों, तो आप उसको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे एक वाक्य है, ही राइट्स ए लेटर टू मी। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ए लेटर और मी दोनों ऑब्जेक्ट हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो ए लेटर को हम यहाँ ले आएंगे, लेटर के अनुसार इस एमआर में से इज रखेंगे, उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन लिखेंगे, टू मी बाई हिम। अगर मी को आप सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो मी जब इधर आएगा तो आई हो जाएगा, आई के हिसाब से एम, आई एम रिटेन ए लेटर बाई हिम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी भी वाक्य को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे हु से प्रारंभ होने वाले वाक्य हों, आप उसको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए दिया हुआ वाक्य आप पहचानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए आप सूत्र देखिएगा, आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, उसके बाद इज एम आर के साथ कॉन्टिन्यूअस में बीइंग शब्द बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर वही सारी चीजें अगर दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव है तो इस बीइंग के बीच में नॉट लगाएंगे, यानी इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग और आर नॉट बीइंग हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो इज, एम, आर पहले, उसके बाद कर्ता, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके साथ अगर कोई डब्ल्यू टाइप शब्द है हु को छोड़ करके तो वो यहाँ लगा रहेगा। हु वाले वाक्यों में बाई हुम आप पहले लिखा करेंगे, उसके बाद इज एम आर जैसा भी करता है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे खास बात है कर्ता के अनुसार केवल इज एम आर लगता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर दिया हुआ वाक्य है और उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो इस एम आर के साथ बीइंग शब्द बढ़ाते हैं, यानी कि इस बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इसका भी एक उदाहरण देखिएगा। हु इज मेकिंग इनवॉइस, हु इज मेकिंग इनवॉइस। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा टेंस है
तो सीधी सी बात है, अंग्रेजी में लिखे हुए वाक्य के टेंस को उसकी सहायक क्रियाओं से पहचानते हैं। और आप जानते हैं कि इस एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं हैं और इस एम आर के साथ मुख्य क्रिया में हमेशा या ING भी जुड़ता है। तो हम जान लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। ए नॉइस ऑब्जेक्ट है, इसको इधर करेंगे, लेकिन उससे पहले हु से शुरू है तो बाई हुम हम पहले लिखेंगे। बाई हुम इज ए नॉइस बीइंग, मेकिंग का थर्ड फॉर्म मेड होगा। तो बाई हुम इज ए नॉइस बीइंग मेड। तो आप देख सकते हैं जिस क्रम में ये शब्द रखे गए हैं उसी क्रम में मैं शब्दों को रखता जा रहा हूं। अगर आप भी टेंस को पहचानते हैं, सेंटेंस को पहचानते हैं, तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट का तीसरा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है। एक बात तो तय हो चुकी है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे और उसके लिए सूत्र देख लीजिएगा, ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हैज लगना है तो उसके साथ बीन बढ़ाएंगे, हैव लगना है तो उसके साथ भी बीन बढ़ाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस है तो बीच में आप नॉट लगाया करेंगे, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव है तो हैज या हैव कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले होगा, उसके बाद कर्ता, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके साथ हु को छोड़ करके अगर कोई W टाइप शब्द है तो वो भी लगा रहेगा। हु वाले वाक्यों में एक बार फिर देख लीजिएगा, बाई हुम हम पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव जो भी लगना है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे खास बात हैज और हैव तो उसकी सहायक क्रिया होती ही है, लेकिन जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हैज और हैव के साथ बीन बढ़ा करके लिखते हैं। बाकी सारी क्रियाएं वही होंगी। एक उदाहरण देखिएगा, हु हैज ब्रोकन द चेयर। हु हैज ब्रोकन द चेयर, कुर्सी किसने तोड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है और इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो हु से शुरू है तो इसका मतलब बाई हुम हम पहले लिखा करेंगे। बाई हुम हैज द चेयर, बाई हुम हैज द चेयर बीन और ब्रोकन थर्ड फॉर्म में आई है। तो बाई हुम हैज द चेयर बीन ब्रोकन। तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। तो प्रेजेंट के तीनों रूपों में आपने देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव अथवा हु वाला। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को क्रमशः बदल देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं उसी केस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पैसिव बनाते समय आपने देख लिया कि इस एमआर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होगा हमेशा कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन है तो इसका प्रयोग करेंगे, कर्ता आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन कर्ता के लिए हमेशा आर का प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के किसी भी रूप में आपने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को बदलते हुए सहायक क्रिया के रूप में
इस एमआर के साथ बीइंग शब्द भी जुड़ा होता है और बाकी मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट में जिसको आप हैज और हैव से पहचानते हैं क्योंकि यही उसकी सहायक क्रिया है, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हैज और हैव के साथ बीन बढ़ा करके लिखते हैं और बाकी सारी क्रियाएं वही रहती हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं और पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इस तरह से प्रेजेंट के तीनों रूपों को आपने देख लिया। उसी तरह से पास्ट के क्रम से तीन रूप होंगे। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। तो आपने देखा 4 टेंस का नहीं बनता है, बाकी 8 टेंस का बनता है। प्रेजेंट का चौथा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का चौथा यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का दूसरा और चौथा यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो प्रेजेंट टेंस के तीनों रूपों में क्रम से आपने देखा इस एमआर, इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और हैज और हैव के साथ बीन बढ़ा करके लिखा गया पैसिव बनाते समय। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे, जिसको हम उसकी सहायक क्रिया डिड से पहचानते हैं अथवा मुख्य क्रिया की केवल सेकेंड फॉर्म यूज होगी तो भी हम जान लेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होगा तो निश्चित रूप से डिड का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्टेटमेंट में सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता, हम उसको मुख्य क्रिया से ही पहचानते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का सूत्र देखिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सहायक क्रिया वास अथवा वेयर लगाएंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव होगा यानी डिड नॉट होगा तो पैसिव में वास नॉट और वेयर नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव होगा तो वास या वेयर कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले हो जाएगा, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। हु को छोड़ करके कोई भी डब्ल्यू टाइप शब्द होगा तो लगा रहेगा। हु वाले वाक्यों में बाई हुम हम पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया वास या वेयर जैसा कर्ता होगा, उसके बाद कर्ता और उसके बाद वर्ब की थर्ड। उदाहरण देखिएगा, He wrote me a letter। आप देख सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्टेटमेंट है और इसको पहचानने के लिए आपने देखा कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म है। मी और ए लेटर दोनों ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ए लेटर was written to me by him। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट को भी पैसिव बनाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वास और वेयर के साथ बीइंग शब्द का प्रयोग होगा, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा था कि इस एमआर के साथ बीइंग बढ़ाए थे। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट का वाक्य अगर पैसिव वॉइस में बनाना है तो वाज और वेयर के साथ बीइंग शब्द जोड़ेंगे, बाकी सूत्र वही रहेगा, केवल बीइंग शब्द बढ़ जाएगा।
बीइंग, और यहाँ बीइंग, और यहाँ बीइंग। बंद कर दिया। कितना हो गया? 5 मिनट में बंद करा। एक टॉपिक पढ़ा दिया।